वेलकम बच्चों हमारे नेक्स्ट सेशन में। और अब हम जो प्रॉब्लम लास्ट सेशन में देखा था उसके आगे के प्रॉब्लम देखेंगे। तो ध्यान दो प्रॉब्लम की तरफ। अ लिफ्ट हुज केज इज 3 मीटर हाई इज मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। एक लिफ्ट का केज है जो कि 3 मीटर ऊंचा है, लिफ्ट का केज, ठीक है, मतलब लिफ्ट ही 3 मीटर हाइट पर है और ये मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ऊपर का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है। लिफ्ट जा रही है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अ पीस ऑफ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द केज। पिंजरे के ऊपर से पत्थर फेंका। व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड। किसकी वेलोसिटी? जब लिफ्ट की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड थी तब वो पत्थर को ड्रॉप किया और जी की वैल्यू दी हुई है। देन द स्टोन विल रीच द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट आफ्टर। कितने समय के बाद वो पत्थर लिफ्ट को नीचे टच करेगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते पहले। तो बच्चों इसके सॉल्यूशन की तरफ देखो। लिफ्ट के ऊपर यहाँ पर मास रखा हुआ है या एक जो है इसके ऊपर एक पीस ऑफ स्टोन रखा हुआ है, ठीक है, स्टोन रखा हुआ है। अब स्टोन का एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर देखो, लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड और जो स्टोन है वो नीचे आ रहा है, नीचे गिर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम किया हमने। अब यहां ध्यान दो, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन को प्लस लो। अब देखो पत्थर पर हम रूल लगाने वाले हैं, पत्थर मेरा ड्रॉप करने वाला नीचे, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ देखो, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन टेक प्लस। अब नेट एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा? नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, मतलब 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 2 मीटर पर सेकंड, ऊपर वाला माइनस ले लो, ठीक है। तो क्या होगा मेरा? नेट एक्सेलरेशन विल बी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। नेट एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड का आएगा। नाउ फॉर स्टोन, जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी, लिफ्ट पे था वो, तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट स्टोन उस पर बैठा हुआ था पहले, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। मेरे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला है। मुझे टाइम निकालना है, याद रखो टाइम निकालना है। तो क्या किया? डिस्प्लेसमेंट जो उसका 3 मीटर हुआ नीचे की डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन उसका 12 है और टाइम मुझे निकालना है, वैल्यू पुट किया और आंसर निकाला। तो 0.7 सेकंड मुझे आंसर इसका मिल गया, ठीक है। हम अभी अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। लिक्विड फ्यूल इज बर्न्ड इन अ रॉकेट। रॉकेट में लिक्विड फ्यूल को बर्न किया एंड इट्स एग्जॉस्ट गैस इज रिजेक्टेड फ्रॉम इट्स टेल एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। 10 किलोमीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर पर सेकंड से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रही है। नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इज 2 × 10⁴ न्यूटन। एट व्हाट रेट द लिक्विड फ्यूल इज बर्निंग। लिक्विड फ्यूल कितने रेट से बर्न कर रहा है? अब बच्चों ध्यान दो, मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं और फिर थोड़ा समझाता हूं आपको, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो सॉल्यूशन क्या है इसका। हमको पता है फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमको पता है। तो अगर फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, पर इस केस में क्या है देखो बेटा, गैस की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो गैस को बाहर ले लो, मास चेंज हो रहा है, ओके, याद रखो इट इज पॉसिबल। और एक्चुअली जाओगे आगे पढ़ोगे आप, मैं इसको ज्यादा और ये नहीं करता हूँ, इसके सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन ही देखते सर। तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया। वेलोसिटी किसकी? देखो ये वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, ओके। तो एग्जॉस्ट गैस, मास से एग्जॉस्ट गैस निकलने वाला मास ऑफ फ्यूल से, तो कितना मास जलेगा? dm/dt कितना रहेगा उसका? तो इट विल बी f/v, वैल्यू पुट करो 2 kg पर सेकंड, आपको ये 2 kg पर सेकंड आंसर मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके के हैं। देखते हैं इसके आगे के प्रॉब्लम्स में क्या है, ओके बच्चों। ये प्रॉब्लम देखो, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। अ रॉकेट सेट फॉर वर्टिकल लॉन्च हैज अ मास। रॉकेट का मास कितना दिया हुआ है? 50 kg एंड कंटेन्स 450 kg ऑफ फ्यूल। इसमें 450 किलो फ्यूल है। कितना? 450 किलो फ्यूल है। तो टोटल कितना हो गया मास रॉकेट का? 500 kg। इट कैन हैव मैक्सिमम एग्जॉस्ट स्पीड। एग्जॉस्ट स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकंड दी हुई है। जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन जस्ट टू लिफ्ट इट ऑफ द लॉन्च पैड। लॉन्च पैड के जस्ट ऊपर लिफ्ट करना है, तो क्या रहेगा? मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन कितना होगा? मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन मुझे निकालना है, ओके। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों देखो सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या है? मास ऑफ रॉकेट दिया है, मास ऑफ फ्यूल दिया हुआ है 450 और 50 kg, ये गिवन है। और हमको क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है। लिफ्ट, अब देखो रॉकेट को जस्ट लिफ्ट करना है, तो रॉकेट पे जो लिफ्ट फोर्स रहेगा दैट शुड बी इक्वल टू उसका वेट, बराबर mg से बैलेंस होना चाहिए। तो वो जो अपवर्ड फोर्स किसकी वजह से लगेगा? गैस के एग्जॉस्ट की वजह से थ्रस्ट मिलेगा उसको, अपवर्ड थ्रस्ट।
तो अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू mg एंड दैट इज इक्वल टू थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स, फोर्स इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, उसका डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वेलोसिटी बाहर dm/dt, इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा वो इज इक्वल टू mg। यहाँ पर सारी वैल्यू जो हमको दी हुई है, ठीक है, इसी dm/dt इज mg/u, मास की वैल्यू पुट करो g की और u की, यू विल गेट द रेट 2.5 kg/s। ओके, तो अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं हम। अब बच्चों ये जो प्रॉब्लम है ना, देखो क्या दिया है, अ बॉय स्टैंड ऑन अ वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट, सॉरी लिफ्ट के अंदर वो लड़का खड़ा है वेइंग मशीन के ऊपर। नाउ व्हेन द लिफ्ट गोज डाउन विद एक्सेलरेशन g/4 द मशीन शोज अ रीडिंग ऑफ 30 kg। जब लिफ्ट इज गोइंग डाउन, देखो वर्ड इंपॉर्टेंट है अपने लिए, लिफ्ट इज गोइंग डाउन, देखो ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, डाउन विद एक्सेलरेशन g/4, तो वेइंग मशीन ने रीडिंग दिया 30 kg। और व्हेन द लिफ्ट गोज अपवर्ड, अब लिफ्ट जब अपवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन g/4, सेम एक्सेलरेशन के साथ द रीडिंग वुड बी, अब रीडिंग क्या रहेगी, ये बात श्योर है कि ये नीचे जा रहा था तो 30 दिखा है, ऊपर जाएगा तो ज्यादा ही दिखाना चाहिए। तो 30 से ऊपर वाले जितने ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बराबर। तो ये देखते हैं ऑप्शन इन तीनों में से कौन सा है, ठीक है, मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। ओके बच्चों, तो ये सॉल्यूशन देखो प्रॉब्लम का। देखो पहले फर्स्ट केस में लिफ्ट नीचे जा रही थी, लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो नेट फोर्स जो है या नेट मोशन वो नीचे की तरफ है, एफ नेट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मोशन नीचे, तो क्या हो गया मेरा n माइनस mg, नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन n जो है, देखो बच्चों क्या होता है, जब हम कहीं खड़े होते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वेट फील होता है, याद रखो, एक्शन की वजह से वेट फील नहीं होता, रिएक्शन की वजह से वेट फील होता है। तुम पानी पे खड़े हो जाओ, पानी पे खड़े हो जाओगे तो क्या होगा, पानी रिएक्शन देता ही नहीं, वेट कम फील होता है, ठीक है ना, और जो सॉलिड सरफेस है वो रिएक्शन देता है, तो हमको वेट फील होता है। तो याद रखो, तो एफ नेट इज डाउनवर्ड इज इक्वल टू n माइनस mg, ठीक है, ये n माइनस mg हो गया इधर, सॉरी, तो ये मेरा n माइनस mg, ऊपर n नीचे mg, और मेरा इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी ये माइनस सिंबल क्योंकि नीचे जा रहा है। इक्वेट करते हो, देखो ट्रिक का यूज करने का, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम लगाने का, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो माइनस ma एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज n माइनस mg। अब यहां से क्या मिलेगा मुझे, नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। देखो n इज इक्वल टू mg माइनस ma है, इसमें से mg माइनस ma, इसमें से m कॉमन लिया मैंने, इसमें से m कॉमन लिया, और एक्सेलरेशन की वैल्यू g/4 दी है मुझे, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, g/4 सब्स्टिट्यूट किया, n क्या दिया, जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो वेइंग मशीन ने रीडिंग 30 न्यूटन की दी थी, तो नॉर्मल रिएक्शन 30 हो गया। अब ये 3 mg/4 है, यहाँ पुट करने के बाद मुझे mg मिला, तो दिस mg इज माई ट्रू वेट, उसका ओरिजिनल वेट 40 न्यूटन था। अब लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो मेरा नेट फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगेन लिफ्ट के अंदर सेम n माइनस mg, यही कंडीशन लगेगा n माइनस mg। अब क्या हुआ, मेरा नेट फोर्स जो है, तो यहां से क्या होगा, एफ नेट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब ये ऊपर की तरफ है तो प्लस लिख दो यहाँ पर, इज इक्वल टू n माइनस mg, वैल्यू पुट करो, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज g/4, रीअरेंज करो टर्म को और सॉल्व करो, यू विल गेट 5/4 mg, mg की वैल्यू तुम निकाल चुके हो 40 न्यूटन, यू विल गेट 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन उसको वेट फील होगा जब वो अपवर्ड जाएगी लिफ्ट, ठीक है। हम अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बच्चों ये प्रॉब्लम कनेक्टेड मास सिस्टम के ऊपर है, 3 वैगन्स, 3 वैगन है, ईच ऑफ मास m आर बीइंग पुल्ड बाय एन इंजन exerting a force of F on the lead wagon। तो क्या हुआ, मेरे पास 3 वैगन है, देखो बाद में बताता हूँ डायग्राम में, देखो 3 वैगन, चलो वैगन 1, 2 और 3, इस तीनों वैगन को फोर्स F से पुल किया, ठीक है, दिस इज माई लीडिंग वैगन, ओके, लीडिंग वैगन, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लास्ट वैगन बाय द मिडल वैगन, तो मिडल वैगन ने इस पे फोर्स कितना लगाया, तो टेंशन रहेगा, टेंशन सबके इस तरफ रहेंगे, टेंशन, ओके, पूरा ऐसा ऐसा रहेगा टेंशन, ओके। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 3 वैगन्स ईच ऑफ मास m, तो सबका मास क्या है, mm लिख लो, और मैं भी सॉल्यूशन बताता हूँ क्या करना है हमको, ठीक है। देखो बच्चों काफी सिंपल सॉल्यूशन है, 3 मास कनेक्टेड है, तो क्या क्या अभी देखो मैंने यहाँ पर टेंशन के डायरेक्शन, एक इधर एक इधर, T2 इधर इधर, टेंशन अलग अलग रहेगा बच्चों स्ट्रिंग में, याद रखो, आपने आपकी एकेडमी में भी देखा है कि वो टायर लटके हुए रॉड को, टायर 1 2 3 है ना, बाहर की तरफ लटके हुए, तो वहां पर भी वो भी कनेक्टेड मास सिस्टम है, ओके। तो अब क्या हो रहा है, ये तीनों मासेस जो है इनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हमारे पास F इज इक्वल टू ma है,
तो मेरा नेट एक्सेलरेशन जो हो जाएगा दैट इज फोर्स अपॉन मास टोटल, टोटल मास मेरा थ्राइस m है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखो अभी मुझे एक्सेलरेशन अगर मिल जाता है नेट एक्सेलरेशन, तो T2 इज नथिंग बट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है मेरा m और एक्सेलरेशन F/3 मिल गया, पुट करो टेंशन की वैल्यू मिल गई F/3। ओके, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं हम लोग। ओके, अगला प्रॉब्लम भी वैसा ही है। 3 ब्लॉक्स A B C ऑफ मास, देखो यहाँ पर तीनों का मास अलग अलग दिया है, Ma10, Mb6 और Mc4। 4 kg आर केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल फ्रिक्शनलेस है। ओके, फ्रिक्शनलेस टेबल, दे आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग्स या स्ट्रिंग सोच लो, यहाँ पर स्ट्रिंग या स्प्रिंग, तो स्प्रिंग फिलहाल हम नहीं लेंगे क्योंकि स्प्रिंग सिस्टम नहीं, यह स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ये स्ट्रिंग होगा, ठीक है, STRNGs एज शोन इन द फिगर। इफ दे आर पुल्ड बाय अ फोर्स 60 न्यूटन, ये जो फोर्स है यहाँ पर ये मुझे दिया है 60 न्यूटन, ठीक है। MA दिया है मुझे 10, ठीक है, MB दिया है 6 और मास ऑफ C दिया है 4, 10 किलो दिया हुआ है। हमको बोला है कि देन द टेंशन T2 इन द स्ट्रिंग, मुझे T2 निकालना है। ओके बच्चों, यहाँ ध्यान देना, ये T2 जो है ना, ये दोनों मास को पुल कर रहा है। ओके, लास्ट केस में हमने देखा था ये जो टेंशन था यहाँ पर, ये एक ही मास को पुल कर रहा है, पर ये टेंशन 2 मास को पुल कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो बच्चों, क्या हमने वही पुराना प्रिंसिपल यूज किया। पुराना प्रिंसिपल यूज करके सबसे पहले नेट एक्सेलरेशन निकाल लिया। नेट एक्सेलरेशन के लिए फोर्स अपॉन टोटल मास दिया है मेरे को 10 + 6 + 4 यानी 20, ठीक है, 20 kg का मास था, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल गया। अब T2 सिंपल, T2 इज नथिंग बट फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है पता मुझे 3, टोटल मास जो वो T2 पुल कर रहा है, T2 जो मास पुल कर रहा है बच्चों, यहाँ देखो वो है ये दोनों। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू, सॉरी टेंशन की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब हम अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं इसके। तो बच्चों ये क्वेश्चन में क्या दिया है, अ ब्लॉक M1 इज 5G, ब्लॉक M1 जो है मुझे 5G दिया हुआ है, ठीक है, उसका मास, और M2 जो है वो 10G है। हंग वर्टिकली ओवर अ लिफ्ट, फ्रिक्शनलेस लाइट पुली है, उसके ऊपर उसको लटकाया गया है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस व्हेन लेफ्ट फ्री, तो जब उनको फ्री छोड़ा तो उनका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरा M2 ज्यादा है, मास 2 ज्यादा है, तो नेट मोशन इधर रहेगा इसका, और इसका एक्सेलरेशन इधर रहेगा। लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ, टेंशन हमेशा सपोर्ट की तरफ होता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इसको सॉल्व करने के पहले बच्चों एक और चीज क्या करो, यहाँ से एक लाइन बनाओ, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, LHS और RHS, ठीक है। तो हमको LHS और RHS, पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते सॉल्व। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नेट मोशन ऊपर की तरफ, ठीक है, याद रखो। तो सॉल्यूशन देखते हैं पहले। तो बच्चों यहाँ देखो, अभी हमने देखा था M1 मेरा 5G और M2 10G है। तो क्या देखो सॉल्यूशन करते हो, वैसे आपके पास बुक्स में इसके फॉर्मूले भी होंगे डायरेक्ट, पर जो लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनको बताता हूँ फॉर्मूला कैसे आया है। सिंपल ट्रिक देखो क्या करने का, लेफ्ट हैंड साइड देखो, इस पुली के लेफ्ट हैंड साइड में मेरा नेट मोशन ऊपर की तरफ है, तो नेट मोशन MA इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स T माइनस mg, ये लगाया, ठीक है। और सेम रूल, नेट फोर्स MA नीचे की तरफ था, तो नेट फोर्स अगर मेरा नीचे है मतलब mg बड़ा होगा ये T से, तो नेट फोर्स इज mg माइनस T। ओके, याद रखो जो किया है पर इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व किया इसको एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या है, दोनों को निकाला मैंने, देखो फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में से TT सेपरेट किया क्योंकि टेंशन कॉमन लिंक है। टेंशन कॉमन लिंक होने की वजह से टेंशन को मैंने इक्वेट किया, ये इक्वेशन लाया, इसमें G के साथ वाली टर्म और A के साथ वाली टर्म अलग अलग कर दिया मैंने। अब अलग करने के बाद क्या किया, इनका रेशियो ले लिया, रेशियो के टर्म में अरेंज किया। मेरे पास M2 M2 दिया 10 और ये दिया है 5, तो 10 और 5 वाले पुट किया इन टर्म्स ऑफ G, मेरा आंसर आया G/3। ओके, इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम है सिमिलरली इसके पहले जो हमने देखा था, तो क्वेश्चन उसी के जैसा है, तो इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसको सॉल्व करो, मैं इसका सॉल्यूशन अगले इसमें बताऊंगा। ओके।